स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी फर्स्ट की यूनिट 8 हमने स्टार्ट करा रखी है, जिसमें आज का आपका लास्ट का टॉपिक बचा है। उसके बाद हम 7th यूनिट आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ एपीकल्चर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताएंगे। और जो ये आपका एपीकल्चर टॉपिक है, इसके होने के बाद में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगले वीडियो में हम यूनिट 7th स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि एपीकल्चर होता क्या है। तो जो एपीकल्चर है एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, यानी कि ये एक खेती जैसी देख रेख की जाती है। जैसे जो कृषि होती है उसमें समय समय पर हर चीज़ की देख रेख की जाती है, उसी तरीके से जो एपीकल्चर होता है उसमें भी समय समय पर देख रेख की जाती है, और जिससे शहद या अन्य उत्पादों का प्रोडक्शन होता है। जैसे जब हम किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, वो चाहे फल की हो या अनाज की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें प्रॉफिट ज़रूर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हनी बी है, इसमें क्या क्या प्राप्त होता है। एक तो हनी प्राप्त होता है, और एक वैक्स यानी कि मोम हमें मिलता है, पोलन होता है, प्रोपल्स होता है, और रॉयल जेली हमें होती है। इसके लिए पाला जाता है। तो हमें कितनी चीज़ों का प्रॉफिट होता है इसमें, क्योंकि जो मोम होता है वो हमें, आपको पता ही है मोम का कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो बांधने वाली मोमबत्ती होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। पोलन्स का नए जो हनी होती है उन्हें बनाने के लिए उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। प्रोपिल्स और जो रॉयल जेली होती है उसके लिए इसे पाला जाता है। इसमें दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला जो होगा ट्रेडिशनल, जैसे कि देसी मधुमक्खी पालन भी इसे कह सकते हैं। कैसे घर में आम तरीके से हम पाले जा सकते हैं। यह मधुमक्खी का पालन सबसे पुराने और स्थायी तरीका है। तो जो ये देसी तरीका है, यानी कि ये पूर्वज, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे तब से यही प्रोसेस चलती आ रही है, जिसे देसी तरीका कहते थे। क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि इसे नए नए तरीके से कर सके, ना ही लोग इसके प्रति इतने जागरूक थे कि वे नई टेक्निक के द्वारा इसे कर सके। लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आए जो पहले थी। तो ये एक स्थानीय तरीका है जो मुख्य रूप से जंगली मधुमक्खियों या वाइल्ड बी स्पीसीज उनके प्रति न्यूट्रल हार्वेस्ट पर निर्भर करता है। तो पहला जो है ये है आपका मुख्य प्रजाति या की स्पीसीज। तो जो की स्पीसीज है ये सारंग मधुमक्खी या एपिस ड्रोसेटा या रोक भी इसे कहते हैं। ये बड़ी आकार की मधुमक्खी होती है। तो इसका साइज कैसा होता है, इसका बड़ी आकार की मधुमक्खी होती है। ये आमतौर पर ऊंची चट्टानों, पेड़ों, बड़ी इमारतों पर एक बड़ा खुला छत्ता सिंगल ओपन कोम्ब बनाती है। तो ये कैसी होती है, एक बड़ा कोम्ब बनाती है, खुली होती है और छत्ता होता है। इनके प्रति कॉलोनी 20 से 30 किलोग्राम तक शहद मिल जाता है। तो इनसे कितना शहद प्राप्त होता है, 20 से 30 किलो शहद प्राप्त हो जाता है। इनमें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। ये बहुत ही डेंजरस होती है, खतरनाक होती है। इन छत्तों को शहद निकालने के लिए स्मोक यानी कि धुएं का यूज किया जाता है। जब धुआं हो जाता है तो मधुमक्खियों को दिखना और दम घुट जाता है। इस वजह से उन्हें दिखना बंद हो जाता है, और रात के समय ये काम करता है। तो आपको एक बात तो पता है, जो मधुमक्खी होती है वो रात के समय इनएक्टिव होती है, यानी कि वो ज़्यादातर घूमने, खाना लाने ले जाने का काम नहीं करती, वो शांत रहती है। और सर्दियों में तो आप उन्हें छू कर भी देख सकते हैं। तो सर्दियों में जब तक धुआं रहता है, यानी कि जिसे धुंध कहते हैं, अगर वो रहती है तो मधुमक्खी हम पर अटैक नहीं कर सकती। दूसरा जो है छोटो मधुमक्खी, जो एपिस फ्लोरा जिसे कहते हैं, लिटिल बी कहते हैं। ये सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, यानी कि साइज में भी छोटी मधुमक्खी पाई जाती है। ये खुली जगह पर, छोटी झाड़ियों पर, पेड़ों पर, पतली टहनियों पर एक छोटा सा छत्ता बनाकर रहती है। तो कहाँ कहाँ पर रहती है, जो झाड़ी होती है उस पर, जो छोटे पेड़ होते हैं उनकी टहनियों पर भी ये रह लेती है। ये कम शहद देती है, लगभग 0.5 से किलोग्राम, यानी कि ये आधा से 1 किलो इतना प्रति किलोग्राम वर्ष देती है। लेकिन ये आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, शहद प्राप्त कर सकते हैं। इनमें भी शहद निकालने का
तरीका जो है वो काफ़ी हद तक पारंपरिक होता है। दूसरा जो है भारतीय छत्ता मधुमक्खी। तो जो भारतीय, देखिए फर्स्ट पर क्या बताया, जो लार्ज मधुमक्खी यानी कि जो बड़ी टाइप की होती है। दूसरे पर क्या बताया, जो छोटी मधुमक्खी होती है। तीसरे पर क्या है, जो भारतीय छत्ता मधुमक्खी होती है, जिसे इंडिया हबी बीवी कहते हैं। भारत की मूल प्रजाति है। गुफाओं में, पेड़ों के खोखलों में, तनों में, दीमक के टीलों या दीवारों या दरारों या बंद स्थानों में कई समांतर छत्ते कोम्ब बनाती है। तो क्या होता है, दीमक के टीलों, दीवारों, दरारों, बंद स्थानों पर कई समांतर कोम्ब बनाती है, छत्ते बनाती है। और जो ये दीवार होती है, ये लॉन्ग हाउस में पाला जाता है, जहाँ शहद निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, जब ये दीवार, मान लीजिए दीवार है, ये दो दीवार जॉइंट है, तो इनके बीच का जो खोखला है उसमें से निकालना तो मुश्किल ही है, लेकिन ये वहीं पर पाई जाती है। जो गुफाएं होती है, यानी कि बहुत अंदर जाकर जो गुफाएं होती है उनमें पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, बहुत ही ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ से जो शहद है वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगला जो पॉइंट है, इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने आपको मधुमक्खी बताई है, उनके यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम क्या समझाएंगे कि किस तरीके से हम आर्टिफिशियली इन्हें। तो देखिए, पहला जो है ट्रेडिशनल मेथड, जो पहले बताया था, ये मॉडर्न मेथड होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि पहले के समय में घर पर कोई भी मटका लिया जाता था और उसमें मेल और फीमेल जो हनी होती है, बी होती है, हनी बी, उन्हें छोड़ दिया जाता है इसके अंदर। वे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके बहुत सारे मधुमक्खी, मतलब ये इनके बच्चे होते हैं, उसके बाद में बहुत सारी मधुमक्खी हो जाती है। जैसे ड्रोन, 3 टाइप के होते हैं ना, जैसे मेल, फीमेल और वर्कर। ड्रोन भी जिसे कहते हैं। तो पहला होगा ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा हो गया मॉडर्न मेथड। तो इस टाइप का एक घर बनाया जाता है। देखिए, जो साइड में दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप का कोई भी घर बनाया जाता है। घर बनाने के साथ में क्या, घर बनाने के बाद में क्या करते हैं, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये लाइन वगैरह जो दिखाई दे रही है, इसमें हनी बी को रखा जाता है। तो जब हमें शहद निकालना होता है, तो यहाँ पर एक पाइप या नल की तरीके से एक लगा हुआ होता है पाइप, जिसके थ्रू हम नीचे इसे दबाकर शहद को निकाल लेते हैं। और जो हनी होती है, उन्हें कोई भी, हनी बी जो होती है, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता। दूसरा होता है ट्री ट्रंक। कुछ इस तरीके से डंडों को रख दिया जाता है और ये बीच में से खोखले होते हैं, तो इनके बीच में मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाता है और वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करके नए खूब मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हनी को कलेक्ट करके लाती है। दूसरा जो है थर्मोस्कल हावर। तो ये क्या होता है, ये घर होता है, यहाँ पर मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में ये भी ऊपर वाली सेम प्रोसेस है। अगले में क्या होता है, ट्री ट्रंक। तो इसमें बहुत सारी लेयर होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेयर्स के बीच में, यानी कि इस तरीके से लेयर्स हो गई सामने। तो यहाँ पर कुछ वर्कर्स को रहती है, यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर ड्रोन रहते हैं, यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल। तो इस तरीके से डिवाइड होते हैं। यानी कि कुछ जो हनी होती है, हनी बी होते हैं, उनका काम होता है बस भोजन को कलेक्ट कर कर लाना। दूसरे जो मेल बी होती है, उसका क्या काम होता है, फीमेल को फर्टिलाइज करना। तो सभी का काम अलग अलग है, इसलिए सभी के रूम्स अलग अलग डिवाइड कर दिए। अब फ्लोर बेड, ये आपने देखा होगा, ये लेयर टाइप में शिफ्ट रहता है ऐसे घर में, यानी कि इसमें मधुमक्खियों के छत्ते बहुत सारी मात्रा में होते हैं, फिर ये फिट हो जाते हैं। अगला जो है वाल है। तो ये फ्लोर है, वो होता है, ये ऊपर की ओर एक तख्ते टाइप का रख दिया जाता है, यानी कि इस तरीके से फिट कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है, उससे नुकसान भी नहीं होता है। तो इसमें आगे देखता है, जो लकड़ी के बक्से या मिट्टी के बर्तन कले के अंदर बनती है, इन छत्तों को बिना तोड़े नहीं किया जा सकता। तो क्या करता है, जो ये मिट्टी होती है, इसमें क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था, वो जो मिट्टी का बर्तन था, इस तरीके से उनके छत्ते बिना तोड़े ही शहद प्राप्त कर लिया जाता है। जो सीमित प्रबंधन है, जो लिमिट मैनेजमेंट है, मधुमक्खियों के स्वस्थ और कीटों को नियंत्रित नहीं होता। रानी मधुमक्खी भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो जो रानी मधुमक्खी होती है,
उसे भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जो लो यील्ड है, शहद का उत्पादन कम होता है। अक्सर शहद निकालते समय छत्ते का नुकसान हो जाता था, जिससे मधुमक्खियां उस जगह छोड़ देती थी। यानी कि जिस जगह उनके छत्ते का नुकसान होता था और भी नुकसान होता था, तो क्या करती थी जो मधुमक्खी है वो उस जगह को छोड़कर चली जाती थी। अब देखते हैं गुणवत्ता नियंत्रण अभाव, लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। निकाले गए शहद में अक्सर मोम और ब्रूड, जो भ्रूण होता है, ब्रूड मधुमक्खी अंडे, लार्वा, प्यूपा, तो जो ब्रूड होता है उसमें अंडे रहते हैं और लार्वा और प्यूपा के टुकड़े मिलते होते हैं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होता है। तो जब एग ही नहीं रहेगा तो लार्वा कहाँ से होगा, लार्वा नहीं रहेगा तो प्यूपा कहाँ से होगा। तो इस तरीके से नुकसान होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी। अब देखते हैं आधुनिक मधुमक्खी पालन यानी कि मॉडर्न एपीकल्चर। तो ये जो है ये मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक एवं उन्नत तरीका है, जिसे मधुमक्खी विशेष रूप से फ्रेम वाले छत्तों, मूवेबल फ्रेम हाउस, मैंने आपको अभी डायग्राम में वो सब दिखा दिए, मैं बाद में भी आपको एक बार समझा दूंगी। एक बार ये देख लेते हैं। तो पहला जो है की स्पीसीज, यूरोपीय इतावली मधुमक्खी। यह जो है दुनिया भर में व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयोग की जाती है। तो उसे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि ये शांत होती है, शांत स्वभाव की होती है, अधिक शहद देती है और हायर हनी यील्ड करती है, और इन छत्तों को आसानी से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये 1960 के दशक लाई जाती है और अब व्यापक रूप में पाली जाती है। जो मेन हावी टाइप्स है जैसे लैंगस्टेक हावी, यह सबसे आम एवं मानकीकृत छत्ता है। इसमें अलग अलग बॉक्स होते हैं। जब मैंने अभी होम सा दिखा था उसमें क्या था, उसमें अलग अलग बॉक्स थे जिसमें एक के ऊपर एक को रखा जाता है। फ्रेम में होते हैं, एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिसमें मधुमक्खी छत्ते बनते हैं। इस फ्रेम में आसानी से निकाला जाता है, जांचा जाता है और कॉलोनी को निरीक्षण किया जाता है, रानी का पता लगाया जाता है और रोगों की जांच और शहद निकालना बिना छत्ते तोड़े ही संभव है। तो देखिए इसमें छत्ते के तोड़ने की कोई भी प्रोसेस नहीं होती। दूसरा जो है टाइप 5, इसमें केवल ऊपर की पट्टियां होती है जो कि फाउंडेशन नहीं होती। यह पारंपरिक छत्ते की तुलना में अधिक प्रबंधन अनुकूल लेकिन लैंगस्टोन हाइव नियंत्रण प्रदान करता है। अगला जो मेथड है वो है वार हाइव। यह ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल स्टेकेबल हाइव है जो कि प्राकृतिक यानी कि नेचुरल बी कीपिंग के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां मधुमक्खियां अधिक प्राकृतिक तरीके से रहने दिया जाता है। अब देखते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स। तो पहला जो है एक्सीलेंट मैनेजमेंट। मधुमक्खी का जो पालन है, रानी मधुमक्खी स्थिति, ब्रूड की वृद्धि, भोजन भंडार, फूड स्टोरेज और रोगों व कीटों की उपस्थिति नियंत्रण के रूप में जांच कर सकता है। इसमें स्वस्थ कॉलोनी, मजबूती, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी बनाने रखने में मदद मिलती है। जो हायर प्रोडक्शन होता है, इसमें जो बेहतर प्रबंधन चुनी प्रजाति है के कारण शहद में उत्पादन का अधिक होता है। अब देखते हैं इसकी शहद गुणवत्ता। जो हनी भी होता है, बिना छत्ते तोड़े शहद निकाला जा सकता है, जिसे प्योर गुणवत्ता होती है। दूसरा जो है पोलिनेशन सर्विसेज। आधुनिक छत्ते को आसानी से जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिससे किसानों के लिए मधुमक्खी किराए पर मिल सकती है, जो फसलों की उपज बढ़ाने में मदद करता है। जो प्रोडक्ट होता है, विधिकरण होता है, जो उत्पादक शहद के अलावा मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और मधुमक्खी विष जैसे अन्य उत्पादन का करती है, जो स्केल के आधार पर इन्हें पाला जाता है। तो पहला जो है शौकिया मधुमक्खी का पालन। छोटे पैमाने पर मधुमक्खी रूप से व्यक्तिगत उपयोग या शौक के लिए भी छत्ते रखे जाते हैं। दूसरा जो है स्लाइड लाइन मधुमक्खी पालन के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत है के रूप में अपनाया जाता है। अक्सर 20 से 100 छत्ते रखे जाते हैं। जो वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन है, जो कॉमर्शियली बी कीपिंग है, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन होता है, जिसमें सैकड़ों हजारों छत्ते रखे जाते हैं। इसका मुख्य रूप से व्यवसाय होता है। और
परागकण सेवाएं अन्य मधुमक्खी उत्पादों में बिक्री शामिल होते हैं। आधुनिक जो मधुमक्खियां पालन ने भारत में कृषि में ग्रामीण अर्थव्यवस्था